बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान, DGISI और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है और आप हैरान होंगे कि पिछले 45 दिनों में ये तीसरी और पिछले 2 हफ्तों में ये दूसरी अहम तरीन मुलाकात थी। देखिए, आम रूटीन के अंदर ऐसी सूरत हाल में आम रूटीन में मुलाकातें होती हैं, असेसमेंट होती हैं, आप बातचीत करते हैं, लेकिन आप जब 2 हफ्तों में मुसलसल 2 बार मुलाकातें करें, जब पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो, जब पूरे मुल्क में ब्लैकआउट होने के बाद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां इब्तदाई रिपोर्ट ये दें कि पाकिस्तान की जानिब से जो ब्लैकआउट था ये असल में एक्सपेरिमेंट था और ये इंडिया पर होगा, जब आपकी दुश्मन एजेंसियां ये असेसमेंट आपके बारे में कर रही हो कि ये कुछ गड़बड़ ज़रूर है, सूरत हाल क्या है, तो वहाँ पर इमरान खान की 2 हफ्तों में 2 मुलाकातें ये बड़ा अहम तरीन पैगाम है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, ये जो प्योरली मुलाकात थी ये पूरी की पूरी इंटरनली और एक्सटर्नल थ्रेट्स पर मुश्तमिल थी। इसमें सियासी एजेंडा ना होने के बराबर डिस्कस हुआ। इसमें जितनी चीज़ें डिस्कस हुई वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस वक्त जो असल में चीज़ है, कुछ ऐसा पकड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर को मुलाकात करना पड़ती है DGISI से और आर्मी चीफ से, और इस मुलाकात के अंदर सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है, जो बहुत ज्यादा चीज डिस्कस हुई, वो है बलूचिस्तान। देखिए, इमरान खान ने जो जिक्र किया था ग्रेट गेम का, ये ग्रेट गेम असल में क्या है? इमरान खान से जो मामला तय हुए, फौज कंटिन्यूसली इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट इमरान खान तक पहुंचा रही है कि असल में जो लड़ाई अब होती नजर आ रही है, जो पाकिस्तान पर नई जंग मुसल्लत करने की तैयारी है, वो है दाइश के जरिए। देखिए, इस वक्त दाइश की सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर से भर्तियां की जा रही हैं। खास तौर पर दाइश के अंदर जो भर्तियां की जा रही हैं वो 2 तरह के लोग हैं। एक तो गैर मुस्लिम है जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़ कर बैठे, उनमें ब्लैक वाटर्स के लोग हैं, और प्योरली इसराइली लोग हैं। वो इसराइली लोग हैं जो खास तौर पर जिनको तरबियत ये दी गई है कि अगर पाकिस्तान को आप वजूद उसका ख़त्म कर देते हैं या उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप हैकल सुलेमानी तमीर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। चूंकि वो ये चीज़ को मानते हैं कि एक दफ़ा जब उनका मसीहा आ जाएगा तो इस मसीहा के आने के बाद जितने तमाम लोग यहूदी आज तक मर चुके हैं वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तो इस तरह की भर्तियां इस वक्त दाइश के अंदर की गई हैं और ये पूरी तरह एक खतरनाक जंग हम पर मुसल्लत करने की तैयारी है, जो असल सूरत हाल डिस्कस हुई। देखिए, PDM के हवाले से एक चीज समझ लें, PDM इस वक्त अपनी सूरत हाल में मरती जा रही है डे बाय डे। इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सारे हरबे होते हैं, वो जब चाहेंगे जरदारी को बीच में से आउट कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि जब इनको मैनेज करना। अब आप ये देख लें इस वक्त PDM कैसे टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अब इस सूरत हाल के अंदर असल मसला और असल मामला इस वक्त जो बना हुआ है वो है बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान के अंदर असल में एक पूरी की पूरी गेम तैयार बैठी है। देखिए, DGISPR ने जो बात की वो समझने वाली है कि 44% पाकिस्तान का जो इलाका है वो बलोचिस्तान है। आप इसको इतना ना समझे, दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन अगर सिक्योरिटी कहीं दी जा सकती है या कहीं की जा सकती है तो वो है पहाड़ों में। आप ये देखिए कि अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, उसके बावजूद वो अफगानिस्तान से पूरी तरह शिकस्त खा गया। एक तो अल्लाह की उनके साथ मदद थी, दूसरा पहाड़ों में लड़ना इतना मुश्किल होता है कि आप मुकाबला नहीं कर पाते। अब तो अफगान तालिबान पूरी तरह आ चुके हैं मैदान के अंदर, अब तो पहाड़ों से निकल कर वो आ गए हैं, अब तो उन्होंने इलाके वापस ले लिए, लिहाजा अब मामला डिफरेंट है। देखिए, इस मुलाकात के अंदर खास तौर पर जो चीज़ डिस्कस हुई है कि भारत की जानिब से हमले का खदशा पूरी तरह कायम है और असल में अमेरिका से इंडिया टेक्नोलॉजी मांग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन की, जिसके तहत वो पाकिस्तान पर किसी भी तरह का बड़े लेवल का साइबर हमला करना चाहता है। और एक चीज़ भी ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान पर बहुत बड़े साइबर हमले की भी तैयारी हो रही है। ख़ास तौर पर देखिए, ये जो चीज़ें इस वक्त पक रही हैं या जो गड़बड़ इस वक्त है, ये तमाम सूरत हाल डिस्कस की गई। आप एक चीज़ देख लें, DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वो आपको एक ही बात आकर कहेंगे कि हम इंडिया के साथ जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको इमरान खान नजर आएंगे कहते हुए कि भारत इसके पीछे जंग के लिए तैयार है। आपको जनरल बाजवा ये कहते हुए नजर आएंगे, जो वो जाकर फॉरवर्ड ट्रूप से मिलते हैं, वो कहते हैं हम जंग के लिए तैयार हैं। आपको एयरफोर्स के अंदर एयर चीफ ही कहते नजर आएंगे, आपको नेवी के अंदर चीज नजर आएगी।
उधर से कंटिन्यूसली आपको इंडिया की जानिब से भी ऐसी सूरत हाल है। उनके आर्मी चीफ कह रहे हैं, बिपिन रावत कह रहा है, उनका एयर चीफ कह रहा है, मोदी की जानिब से, उसके मिनिस्टर्स की जानिब से खास तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर जंग गिलगित बल्तिस्तान लेने आ रहे वो। असल में सूरत हाल ये है कि खास तौर पर ये जो पूरे का पूरा नक्शा बदलने वाला है, ये बदलेगा जो बाइडेन के ओथ लेने के बाद। यानी जो पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर पॉलिसी आने वाली है, इसके तहत जो नेक्स्ट बड़ी जंग का मार्का सजने वाला जो मैदान है वो है अरब वर्ल्ड को तो इन्होंने लड़ाना है ईरान के साथ और ईरान को अरब वर्ल्ड के साथ। दूसरा, पाकिस्तान की इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियां ईरान के साथ राब्ते में है। बहुत सारे जो एलिमेंट्स ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान में घुसे हैं, उस पर ईरान से कहा जा रहा है कि आपने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और पाकिस्तान ने इस वक्त एक तो अफगान तालिबान के साथ राब्ता है हमारा, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत से ऑफिशियली राब्ता है कि ये एलिमेंट्स हैं, इनको आप करें। आपको अगर ऑफिशियली अफगान तालिबान के साथ आप मिलकर एक अलाई के तौर पर काम नहीं करते तो मामला आपके लिए खराब रहेंगे, क्योंकि इस वक्त आपको भारत को पूरी तरह ठिकाने लगाना है। और जब तक आप अपनी एयरफोर्स के थ्रू जाकर वहां पर पूरी तरह एलिमिनेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान से आप दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकते। देखिए, जो लहर पाकिस्तान ने दबाई थी वो लहर अब उठने जा रही। उसकी वजह क्या है? आपने भारत के एलिमेंट्स को अफगानिस्तान में मारा, आपने उसके बाद जाकर ब्लैक वाटर को मुल्क से निकाला, ये तमाम की तमाम चीजें आपने क्लियर की हुई है। अब असल में जो पहला फेज था उनकी शिकस्त का, वो खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर कोई जंग नहीं शुरू हो सकी, नहीं। इवन के ओबामा का जो आखिरी दौर था 2011 का, अरब स्प्रिंग उसमें शुरू हो गया। ये उनके लिए एक मामला और प्रॉब्लम थी कि किस तरह इसको मैनेज करेंगे। अब होने जा रही है नई जंगें। जो ट्रंप के दौर के अंदर काम हुआ था, काफी हद तक चीजें रुक गई थी, अब उसको रिज्यूम करने का टाइम आ गया, जिसमें डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान पर तारीख में, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कभी इस लेवल का हमलों का, जंगों का खदशा नहीं था जितना इस वक्त है। और खास तौर पर आपका मेन जो सूबा टारगेट करने के लिए तैयार है दुश्मनों की जानिब से, वो है बलूचिस्तान। असल में ये जो जंग लड़ी जा रही है, ये इन्होंने खालिसतन बलूचिस्तान को टारगेट करना है। और बलूचिस्तान के अंदर देखिए असल कहानी वहां पर है, उसकी सरजमीन में इतने खजाने छुपे हैं, इतने ज्यादा खजाने छुपे हैं कि अगर इवन के पाकिस्तान प्रॉपरली उसको डिग आउट कर ले, चीजें निकाल ले, क्या कुछ ना करे, इस सूरत हाल में पाकिस्तान कर्जा देने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। देखिए, एक पुराना वक्त था जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेकर और उससे पहले कि आप इसको निकालते रहते। अब सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई कि आप कराची से तेल निकालना शुरू करेंगे, आप देखिएगा अमेरिका और ईरान जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। आप इस सूरत हाल के अंदर बलूचिस्तान में देखेंगे तो आपके लिए पूरी जंग है। बलूचिस्तान हब है जहां पर उन्होंने जंग मुसल्लत करके रखनी है। और ये जब तक आप एक पूरा बड़ा मार्का नहीं लड़ लेते, चाहे आप इंडिया से लड़े या पूरे खित्ते से लड़े, ये ना तो आपको यहाँ से कुछ निकालने देंगे ना कुछ, वो इसी तरह हमले करवाते रहेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल डिस्कस हुई है कि ISI चीफ की मुलाकात और इमरान खान से जनरल बाजवा की जो मुलाकात है, इसमें यह मामला तय हुआ है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की जानिब से हमारे इंटेलिजेंस इदारों के अहम लोग ईरान का विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान का, कि ये एलिमेंट्स आपके यहाँ से हमला करें पाकिस्तान पर और आप इनको कंट्रोल करें। ओवरऑल जो सिचुएशन डिस्कस हुई है वो सारी की सारी सिक्योरिटी पर थी और ख़ास तौर पर काफ़ी हद तक पाकिस्तान पर हमलों की तैयारियां हो रही हैं और ये तमाम चीज़ें रुकी हुई हैं सिर्फ जो बाइडन के आने तक। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।